हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक लर्निंग वीडियो में आपका वापस स्वागत है। आज जो है बैंक निफ्टी वापस जो है मार्केट क्रैश हुआ है। और आज एक इम्पोर्टेंट बात कि मैं जो सिस्टम यूज करता हूँ, काफ़ी दिन के बाद ये जो डाउन साइड का मूवमेंट आया है, ये हमारा सिस्टम भी बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट जो आज जो 1100-1200 पॉइंट जो बैंक निफ्टी डाउन साइड दिखाया है, उसमें से 300-400 पॉइंट जो है पकड़ नहीं पाया। मैं जो सिस्टम यूज करता हूँ, मेरा जो टेक्निक्स है, उसमें 300-400 पॉइंट एक्स्ट्रा डाउनफॉल देखने को मिला है। हमारा जो लेवल आया था निकल के बैंक निफ्टी में 40,700 तक आया था। इसके बाद का जो डाउनफॉल हुआ है वो हम नहीं पकड़ पाए। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 700 तक तो फाइंड आउट हुआ था। 200-300 पॉइंट, अभी देख लेते हैं कितना पॉइंट यहाँ तक, मतलब 250 पॉइंट जो है कि हम नहीं पकड़ पाए। बाकी तो ठीक है, 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा यदि डाउनफॉल हो गया तो कोई बात नहीं। अभी देखिए, लेवल देखने के बाद पता लग रहा है कि ज्यादा नहीं हुआ है और क्लोजिंग हमारा 40,700 के आसपास ही हुआ है। तो मोटा मोटी 250-300 पॉइंट जो एक्स्ट्रा जो पैनिक सेलिंग में मेरा जो फॉर्मूला है उसमें ये नहीं आया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से कल भी ये पैनिक सेलिंग हुआ था, बट वो पैनिक सेलिंग मैंने बोला था कि वो जो अडानी का जो दिख रहा है वो रिपोर्ट जो आया हिंडनबर्ग का, तो उस हिसाब से नहीं हुआ है। ये कल का जो डाउन साइड का मूवमेंट था एक्सपेक्टेड था, बट आज का इतना हो जाएगा ये मेरे रडार में भी नहीं आया। बी ऑनेस्टली, आज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि वो जो रिपोर्ट आया है उस हिसाब से मार्केट पैनिक सिचुएशन में गया। क्यों गया है? क्योंकि अडानी ग्रुप्स के ऊपर काफी सारे लोन्स हैं। ठीक है, तो उस वजह से बैंकिंग सेक्टर भी पिट गया। क्यों पिट गया? क्योंकि इसमें तो ये तो जग जाहिर था, इंडिया में हर किसी को मालूम था कि जितना वो लोन का एक्सपोजर है उसके पास, तो उस हिसाब से होना नहीं चाहिए। ये यदि अडानी ग्रुप आज फेल हो जाता है या किसी कारण से, ये तो इंडिया को बर्बाद कर देगा। इस हिसाब से थोड़ा सा गलती तो हुई है गवर्नमेंट से, कि इसमें नो डाउट कि ब्लेम तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। यदि इस तरीके से आंख बंद करके आप इन्हीं को सपोर्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, वो मार्केट एक इंडिकेशन दे सकता है। यदि आप किसी एक एनालिस्ट के ऊपर यदि आप दाव लगा देगा पूरा कंट्री, तो यदि वो उस ग्रुप के ऊपर कोई इस तरीके का कुछ बैड न्यूज आता है तो पूरा कंट्री का, सिर्फ मार्केट का नहीं, ये पूरे कंट्री का सेंटीमेंट बिगड़ गया है। आज जो पैनिक सेलिंग देखने को मिला है ये इतना नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कल तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि कल का जो फॉल था 41,600 वो हमारा एक्सपेक्टेड था। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, ये बात नहीं है। बट आज का जो मार्केट क्रैश हुआ है 1200-1300 पॉइंट जो आज जो डाउन दिखाया, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। और अब इस रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा चर्चा हो रहा है तो ये पैनिक क्रिएट हो रहा है। कल वेडनेसडे को ही रिपोर्ट आया था तो उतने लोगों के पास इमीडिएट इंफॉर्मेशन गया नहीं, बट अब ये जग जाहिर हो गया है तो उसका पैनिक रिएक्शन देखने को मिला है। और ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी एक बैड न्यूज है, और इसमें काफी सारे अच्छे स्टॉक भी पिट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेंटीमेंट किस तरीके से मार्केट का बिगड़ चुका है।
अभी जो एनालिसिस है, एनालिसिस अब क्या करना चाहिए? अब एनालिसिस तो यदि ऐसे मार्केट में एनालिसिस वगैरह के लाइव मार्केट में कुछ काम नहीं करता, फिर भी जो एक्सपेक्टेड है कि अब यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी मोड में मार्केट आना चाहिए, क्योंकि बजट में भी मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर इस तरीके का टैक्स के ऊपर कुछ आने वाला है। नहीं तो सिर्फ अडानी ग्रुप की वजह से इतना सारा पैनिक क्रिएट नहीं होता, थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ। बट बजट में टैक्स लगता है कि शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर टैक्स आने वाला है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की नज़र में भी ये काफी ट्रेडिंग का ये एक इन्वायरमेंट बन गया है कि लोगों को अभी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है खून चूसने का काम कर सकता है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगाया जा सकता है, और अपनों या फ्यूचर्स या ऑप्शंस के ऊपर भी कुछ न कुछ तो गवर्नमेंट करने वाला है, लग रहा है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। मंडे को निफ्टी में यदि सपोर्ट लेता है, यदि आज का जो लो है यदि उसको मार्केट यदि सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं करता है तो वापिस डाउनफॉल जो है देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेना चाहिए मैक्सिमम 17,600 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ तक डाउनफॉल तो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है यदि मार्केट कंटिन्यू यदि डाउन साइड मूव करता है तो फिर 17,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में 500 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है, तो उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सेंटीमेंट पूरा बिगड़ा हुआ है। बट एक चीज ये है कि मार्केट काफी डाउन साइड आ गया है, तो अप साइड की बात करें तो अप साइड जो है 17,850 के आसपास भी निफ्टी मंडे को आ सकता है। थोड़ा सा अभी रिवर्सल का साइन तो आज ही दे दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, यदि मगर फुल फ्लैश में रिकवरी तो नहीं दिखा पाएगा, बट थोड़ा सा तो अभी रिकवरी आज देखने को मिला है। मार्केट क्लोजिंग से पहले थोड़ा सा अपसाइड सस्टेन करके अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश किया है, तो देखते हैं वो कितना कामयाब रह सकता है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से अभी आपको अपसाइड जो देखने को मिल सकता है वो 41,000 के आसपास आ सकता है। एक बार जो है बैंक निफ्टी यहाँ से 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर दिखा सकता है आपको। यदि यहाँ पे सस्टेन करके निकल गया तो 41,300 के आसपास भी आ सकता है। 41 सॉरी हाँ, यहाँ से यदि अप साइड निकलता है तो 41,300 के आसपास भी देखने को वापिस मिल सकता है। और जहां तक डाउन साइड की बात है, तो डाउन साइड जो है कि लो, आज का लो बैंक निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। मंडे को 40,400 के आसपास आ सकता है, तो आया, नहीं तो इस लेवल को यदि सस्टेन नहीं किया तो फिर बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट बढ़ जाएगा। बैंक निफ्टी में जो गिरावट आएगा, फिर इसके नीचे जो लेवल आ रहा है वो काफी डेंजर लेवल आ रहा है। वो फिर यहाँ यदि ये ब्रीच करता है तो 2-2,500 पॉइंट और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। जो फाइनल लेवल आ रहा है वो 38,500 के आसपास आ रहा है। आप सोच सकते हो कितना डाउन साइड मूवमेंट वापिस देखने को मिल सकता है। यदि 40,000 को मार्केट ब्रीच कर देता है, यदि मार्केट 40,000 को ब्रीच करता है तो फिर 38,500 के पास मार्केट आ सकता है। आप समझ सकते हो यहाँ से भी फिर 2-2,500 पॉइंट का डाउन साइड और देखने को मिल सकता है, तो मगर मार्केट में फिर तो कोहराम मच जाएगा। फिर इस तरीके के मार्केट में दूरी रहे तो अच्छा रहेगा। फिर यदि 40,000 का लेवल यदि बैंक निफ्टी तोड़ दिया तो फिर वहां से 2-2,500 पॉइंट और
डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ से अभी आपको कम से कम 2000 पॉइंट का और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मतलब 38,500 के आसपास बैंक निफ्टी फिर आ जाएगा यदि 40,000 को ब्रीच कर देता है तो अभी जो है आप प्रोसेस रख के ट्रेडिंग कीजिए और अपना पोजीशन साइज एकदम हल्का रखिए, क्योंकि अभी मार्केट इतना डाउन आ गया है तो रिवर्स भी बड़ा शार्प कर सकता है और डाउन साइड भी शार्प जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सही नहीं है। मार्केट सेंटीमेंट पे ही काम करता है इंट्राडे में। तो आज आप देख सकते हैं कि 2 दिन में बैंक निफ्टी जो है 2000 पॉइंट्स गवा चुका है। निफ्टी में जो लेवल निकल के आएगा 17,500 तक एक मेजर सपोर्ट रहेगा। इसको तोड़ना थोड़ा सा निफ्टी का जो है 17,500 थोड़ा मुश्किल होगा, बट यहाँ से भी डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।